प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेज़बान नादिर खान। आज हम बात कर रहे हैं सक्कर की मुख्तलिफ सड़कों की जो कि टूट फूट का शिकार हैं। इससे न सिर्फ शहरियों को आमतौर वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि पैदल चलने वाले भी इन टूट फूट का शिकार सड़कों से परेशान दिखाई देते हैं। घर से तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन इन सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी रोज़ाना शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन रही है। न सिर्फ अजियत का बाइस बन रही है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन रही है। शहर की मुख्तलिफ सड़कों को 3 माह के अंदर तैयार करने का दावा किया गया था इलेक्शन से कबल, लेकिन वो दावा सिर्फ चंद सड़कों तक ही महदूद दिखाई दिया। रोड, गरम गोदी रोड, पुराना DIG ऑफिस या फिर नवा गोड और इसके अलावा पुराना सक्कर की मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें भी इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आज हम शहरियों से बात करेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतज़ामिया से भी हम कोशिश करेंगे कि जान सकें कि आखिर क्या वजूहात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जिन सड़कों की पेमेंट भी हो चुकी है ठेकेदारों को, इसके बावजूद वो सड़कें इस वक्त तैयार नहीं की जा रही। काम जो है वो तामीराती वो रुका हुआ है, क्या वजूहात हैं और आखिर कब इन अजियतनाक सूरत हाल से शहरियों को छुटकारा मिलेगा। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और लोगों की राय मालूम करेंगे। शहर की अहम शाहराह पुलिस हेडक्वार्टर से मिल्टी रोड तक ये शाहराह भी जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है और आमदोरफ्त में लोगों को मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे आप, शहर की बेशतर सड़कें जो कि इस वक्त तबाहाली का शिकार हैं, लोगों को चलने का मुहाल हो गया है, आमदोरफ्त में मुश्किलात है। बड़े दावे किए गए थे कि चंद माह में जो है वो सक्कर को बिल्कुल जो है वो नया सड़कें दे देंगे। देखें कि सक्कर शहर की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे बहुत बुलंद दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। असल उसकी वजह जो ये है कि हालिया जो इलेक्शन थे फरवरी में, बाकायदा उसमें ऐलान किया गया था कि सक्कर शहर की 22 सड़कें जो है वो रात दिन करके एक करके जो है वो तामीर की जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ कहने तक महदूद हुई। वो आज तक आप देख लें कि कोई भी जो सड़कें हैं सिर्फ 2-3 सड़कों के अलावा बाकी तमाम तर सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं। अब शिकारपुर फाटक से लेके नुमाइश ग्राउंड की हालत आप देख लें। आज जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर से लेके आप गरम गोदी का रोड देख लें और आप नए पिंड फाटक से लेके कुरैशी गोड तक का रोड देख लें। और मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके के दीगर कई ऐसी सड़कें मौजूद हैं कि जो अब तक खस्ता हाल का शिकार है, जबकि मनपसंद जो फ्रंट मैन है इन सियासी लोगों के, उन लोगों को पेमेंटें कर दी गई है। सोने पे सुहागा ये है कि जो करोड़ रुपए की जो स्कीम थी वो रिवाइज हो के वो 2 करोड़ रुपए की हो गई है। लेकिन आज सक्कर के शहरी और हम ये जो सोचने पे मजबूर है, ये पूछने पर मजबूर है कि आया नेब का महकमा, एंटी करप्शन का महकमा, FIA का महकमा आखिर वो कर क्या रहे? करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है तरक्याती कामों के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। सक्कर शहर के अंदर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो सिर्फ करप्शन की नजर हो रहा है और कोई उनके पर जो ना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। आखिर इस सक्कर का जो है कौन जो है ना जो मामलात को देखेगा, सक्कर के मसाइल को कौन हल करेगा? 33 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कुर्शी शाह की, नासिर शाह वालों की और ये फरूख शाह इस्लामदी शेख वालों ने कभी उन्होंने सक्कर में काम काज नहीं किया। आपके सामने रो नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं अभी भी, लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है। आपका सक्कर के लिए जितना भी हालत आप देखो आपके सामने नजर आ रही है। बड़ा मेहरबानी उसको रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग के सक्कर के रोड जितने भी है तो सही किए जाए। मरम्मत और सीवरेज का भी काम बिल्कुल गंदा है। जब बरसात आती है तो लोग घरों से निकलना भी बेजार हो जाते हैं, बाजार जाना के लिए तकलीफ देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पैदल चलते हैं, आते जाते हैं तो धूल मिट्टी से सारा दिन मिट्टी धूल में, और ये 9 माह तो घर से निकलता ही नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं फिर इसको वोट के लिए मांगना पड़ता है, मैं ये करूँगा, कुछ भी नहीं करते हैं। ये कुछ शाह हमारे को वाई पे जानते हैं वास्ता पड़ता है। जो है वो काम तो मुख्तलिफ सड़कों पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ एक अपने घर के आगे इन्होंने रोड बनाया, सक्कर का कहीं भी आप गली में जाओ कोई काम नहीं किया गया, इन्होंने कहीं भी काम नहीं किया गया। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, ऐसी बात है पता है हर चीज़ का। 9 माह तो घर से निकलता नहीं है। सिटी मेयर अरसलान साहब वो भी आता है, राउंड लगा के चला जाता है, जी आएंगे, काम काज नहीं किया है इन्होंने। और बरसात में जो ये जगह है जो लोग बोल रहे थे कि हम किससे अदा करेंगे, वो भी लोगों को पैसे मिले नहीं है। हमारी जगह अभी तक दीवारें गिरी है, कोई इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है इन्होंने पीपल्स पार्टी ने। कहेंगे हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को
ये सारे रोड बिल्कुल बहुत ख़राब है। हमारे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बच्चों को भी तकलीफ़ हो रही है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है। ये बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, इनको तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ है उन लोगों को जो मोटरसाइकिल पे हैं, रिक्शा पे घूमते हैं, उनको तकलीफ़ है। खुदारा इंसाफ करें, रोड बनाएं, आवाम के लिए कुछ करें। हम वोट देते हैं आपको, गद्दारी साहब को भी अपील करते हैं और एमपीओ को भी अपील करते हैं हम। बड़ा जुल्म है यहाँ पे, जहाँ खोद के चले जाते हैं और आते ही नहीं है। अब धूल मिट्टी देखो जाहिर है वो फिर खराब होंगे या कोई मसला होगा ना बंदे के साथ। बस यहाँ ऐसे ही है, जिधर भी देखो जो भी सड़क देखो, नए गोट वाली देखो, वो उनको पता नहीं 1 साल हो गए वो ऐसे ही खोद के चले गए, कोई आता ही नहीं बनाने। ठेकेदार हैं अपने पैसे लेके बैंकों में जमा कर देते हैं बस। सक्कर शहर की मुख्तलिफ सड़कों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो सक्कर की अहम शाहराएं हैं, सड़कें हैं जिसमें रिहायशी और तिजारती मराकज़ शामिल हैं, वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि जो पैदल चलने वाले हैं उनका भी जीना मुहाल दिखाई देता है। टूट फूट के शिकार इन सड़कों से धूल मिट्टी और गर्द उड़ती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी जो है मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि सांस में जो है वो ये डायरेक्ट मिट्टी चली जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा कि सक्कर के आप शहरी हैं और सक्कर की जो अहम शाहराएँ हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर रोड, ये मुख्तलिफ जो शहर की बाज़ार हैं उनसे कनेक्ट होती है। तो इस वक्त इसकी हालत ये है कि यहाँ से गर्दो गुबार उड़ रहा है, टूट फूट का शिकार है। पैसे जो है वो बहुत आए थे, लेकिन इसके बावजूद चंद सड़कों को बनाया गया और कई सड़कें जो इस वक्त भी अधूरी पड़ी हुई हैं। भाईजान मैं एक बात कहूँगा कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं, इन्होंने बनाई एक सड़क है, यानी कि मिलिट्री रोड बनाया है। वो इसलिए बनाया है, मिलिट्री रोड बंदर रोड के वीआईपीज़ आए, बाहर से देखे वाह करे बस, क्योंकि अरबे रुपए आए थे और इलेक्शन के दौरान ये भी बने। उसके बाद बिल्कुल भी काम बंद हो गया है। आपको सिर्फ शिकारपुर रोड नहीं, आपका जो न ये जो सीधा जा रहा है तीर चौका रोड, ये भी बिल्कुल तबाह गए। और उसके अलावा तो आपका नवा गोट वाला शिकारपुर रोड और उसके अलावा पुराना सक्कर, यानी कि मैं चैलेंज से कहता हूँ कि एक रोड के सिवाय कोई भी रोड अभी तक सही नहीं बनी हुई है। ये इस वजह से है कि मैं समझता हूँ कि इससे पूछने वाला कोई भी नहीं है। अरबों रुपए आए, इसके अपने काम में आए, बजट आ गए, दिखाएं कि भाई रोड बन रहे हैं, ये पैसे खा गए, यानी कि इतनी बीमारी के शिकार हैं। यकीन करो हम जब निकलते हैं घर से कि इतनी धूल इतनी मिट्टी है कि बीमारी के सबब सांस की बीमारी और उसके अलावा इतने बेजार हो गए कि आपको क्या बताएं। ये तो रही बीमारी की बात। दूसरी बात यह कि इस रोड ख़राब उनके एक्सीडेंट होते हैं और बीच रोड पे खड़े हैं, उसके ढकना एक भी नहीं है। भले एक रोड बना है उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि उसमें भी आपको ढकना नज़र नहीं आएगा। उसमें हमारे जो शहरी हैं वो गिर रहे हैं और पैदल वाले गिर रहे हैं, बूढ़े बच्चे गिर रहे हैं। 1-2 बड़े वाक़या हुए हैं कि हमारे बच्चे मर गए उसमें गिर के। यानी कि ये हालत है हमारे सियासी लोगों की। हमारे जो इधर जो MP MNAs हैं, क्योंकि उनके हाथ में है, वो अपने खर्चे के करने पे पूरे हैं, बाकी आवाम का उसको कोई सिरोकार नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइएगा कि सक्कर शहर के जो अहम जो रोड्स हैं, आप इस वक्त मौजूद है शिकारपुर रोड पर, यही हालत हम देखते हैं कि पुलिस लाइन हेडक्वार्टर वाले रोड की भी है। इसी तरीके से वारीतर रोड का भी कुछ हिस्सा अभी बना है और लेकिन वहाँ पर भी यही टूट फूट का शिकार है। जबकि नवा गोट जो है वो भी खासा जो है वो उसकी हालत बुरी है, कई अरसे से जो है वो बुरी है। आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात होती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मसला ये है कि ट्रैफिक आपके सामने है। ट्रैफिक इसलिए जाम है कि रोड सारे टूटे फूटे हैं। इलेक्शन के दौरान सिर्फ वोट कास्टिंग से पहले इतना काम तेज़ी से जारी था जैसे कि ये अपने घर से लगा के बना रहे रोड। जब इलेक्शन गए, वोट कास्ट हो गए, उसके बाद काम करने वाले कहीं दिखते ही नहीं है। अभी आप पूरा रोड देखेंगे सारा टूटा हुआ है। नवा गोट देखो वो टूटा फूटे के शिकार है। गटर लेने नए डैमेज है कि आपके सामने काम हो रहे, ढकने गटरों पे ही नहीं। इतनी परेशानी होती है आम आवाम को, पैदल चलने से भी कासिर है। मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आला सिंध से कि नोटिस लिया जाए। 1 साल होने को है, ये रोड नहीं बन चुके अब तक। उनको ये मेहरबानी करके रोड बनाना चाहिए। सक्कर की आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। इस टाइम सक्कर की आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाए। देखिए यही हालत है। अगर हमारा कैमरामैन शबीर जोगी हमें दिखाए तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि
ये मुकम्मल तौर पर रोड टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो इससे शदीद मुतासिर होती है। धूल मिट्टी जो है वो यहाँ से उड़ रही होती है। कई जगहों पर जो है वो तामीराती मटीरियल पड़ा हुआ है, कई जगहों पे गटर के ढक्कन नहीं है। तो ये खासी जो है वो लोगों को परेशानी है। यहाँ इस रोड की हालत के हवाले से कुछ लोगों से हमने बात की है। मज़ीद दीगर जो है वो सड़कों का भी हम जो वो जायज़ा लेंगे और वहाँ पर लोगों को क्या तकलीफ़ है, वहाँ सड़कों की क्या सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्कर के गुंजान आबाद इलाके नवा गोट में। वो कि इसका नाम नवा गोट है, लेकिन ये शहर के एक कल्ब में वाक़ई इलाका है। यहाँ से जो मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं वो सोसाइटी की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ और शहर की तरफ निकलते हैं। अगर इस रोड की तामीर में जो है वो जल्दी की जाए तो शहरियों को कई मुश्किलात से जो है वो सफ़र में आसानी हो सकती है। लेकिन कई सालों से सक्कर का ये गुंजान आबाद इलाका जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और नज़रअंदाज किए जाने की वजह से यहाँ के इलाके के मकीनों को तो मुश्किलात हैं ही, लेकिन शहर के जो दीगर इलाकों में रिहायशी लोग हैं उनको आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस इलाके में जो तरक्याती काम के नाम पर फंड्स आए थे, इस रोड के एडवांस फंड आने के बावजूद इस रोड की तामीर नहीं की गई है और ठेकेदार जो है वो फरार हो चुका है। ठेकेदार फरार होने के बाद इस रोड की तामीर की जिम्मेदारी किसी दूसरे ठेकेदार को दी गई और उसके बाद इस रोड पर कुछ हमें काम होता हुआ नज़र आया, जिसमें जो है वो सेवरेज के जो है वो कुछ लाइनें वगैरह इसमें डाली गई। लेकिन एक बार फिर जो है वो रोड का काम इस वक्त रुका हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के साथ साथ शहर के दीगर इलाकों से जो यहाँ से गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि कितने अरसे से ये रोड ख़राब है और इनकी मुश्किलात का अजाला क्यों नहीं हो रहा। यहाँ के जो मुंतखब चेयरमैन हैं या जो यहाँ के बल्दियाती जो अफसरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस हवाले से इनके लिए क्या कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर ये बताइएगा कि आप बंधानी बरादरी के सदर भी हैं, यहाँ से जो है वो इंतखाबात भी आपने अपने एक चेयरमैन मुंतखब किया, भारी तादाद में उसको वोट देकर जितवाया। आपके मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या है? हमने पीटीआई की हिमायत की, पीटीआई से हमने 2 काउंसलर, चेयरमैन, नायब चेयरमैन को जितवाया। उसके बाद तकरीबन 10 साल से हमारा रोड की हालत है। 10 साल के बाद एक इनके अपने सियासतदान के अपने चहेते ठेकेदार से उसने काम शुरू किया, एडवांस पेमेंट लेके चला गया। उसके बाद हमने थोड़ा एहतजाज वगैरह किया, फिर एक दूसरा ठेकेदार आया, उसकी मेहरबानी, उसने कुछ काम को सीधा किया। अब दोबारा जो है उसी काम दोबारा ये तकरीबन 1 साल से फिर काम बंद पड़ा हुआ है। और जो हमारे नायब चेयरमैन थे वो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की कि मेरे बिरादरी के और इलाके की मुफाद में शमूलियत कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब ने भी इलेक्शन में जो कौमी असम्बली की हिमायत की, काउंसलर साहब भी उसमें शमूलियत कर ली, सब पीपल्स पार्टी में चले गए, पर हमारी किस्मत का फैसला नहीं हुआ। न इलाके का कोई काम है न काज है। अगर सिर्फ और सिर्फ सक्कर में एक रोड मिल्ट्री रोड को बनाया है, उसके अलावा सारा सक्कर शहर खंडरात में तब्दील हो गया है। और अगर सक्कर शहर को बचाना है तो मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मेयर को हिदायत दें कि मेयर साहब खुदा खौफ करें कुछ, कि ये गुंजान आबादी का इलाका है। पहले हम पानी में फंसे रहे, अब उसके बाद ये रोड की हालत है, रोज़ कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं। खुदा रहा आप इसको मेहरबानी करके इस रोड को जल्द से जल्द बनाएं। अच्छा ये बताइएगा, आप इस इलाके के यहाँ के मकीन हैं, इस रोड की अहमियत क्या है? क्योंकि शहर के बीच से ये रोड गुजरता है, लोगों को नाम सुनने में लगेगा नवा गोट, लेकिन इसकी अगर अहमियत देखें तो बहुत ज़्यादा है। ये सक्कर का सेंट्रल रोड है, इधर से हर रोड निकलता है। यहाँ न्यू पिंड चल जाओ, मिलिट्री रोड चल जाओ, एयरपोर्ट चल जाओ, शिकारपुर चल जाओ, घंटाघर चल जाओ, सब रोड निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ये 4 साल हो गए तकरीबन रोड नहीं बनाई है। यहाँ लोग दमे के मरीज हो गए मिट्टी से, सारे दिन मिट्टी उड़ती रहती है। आप देखो ये बड़ी परेशानी है इधर। अच्छा इस चीज़ का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? इतना अरसा हो गया आपके इलाके का ये रोड बनने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, इस चीज़ के जिम्मेदार ये असलान शेख साहब हो रहे हैं, ये हमारे चेयरमैन साहब हैं यहाँ के, अपने मुफादात के चेयरमैन साहब काम ले लेते हैं।
ये इतने सालों से हाल बुरा हुआ ये सेवरेज का निज़ाम आपके सामने है। आए दिन गटर बंद हो रहे हैं, कोई भंगियों की सुनवाई नहीं है। अभी भी मैंने 100 रुपये दे के नाली साफ़ करवाई है भंगियों से। हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गवर्नमेंट के मुलाजिम है, अभी 100 रुपये दे के मैंने नाली साफ़ करवाई है। देखिए जी, यहाँ के लोगों की आपने जो है वो मामला देखे, दीगर लोगों से भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलाका इतने अरसे से नज़रअंदाज क्यों है, क्या वजह है कि ठेकेदार को भारी जो है वो पेमेंट देने के बावजूद भी इस इलाके की किस्मत नहीं जाग रही है। फिर उसके बाद दूसरे ठेकेदार को जो है वो इस इलाके का काम सौंपा गया और उसके बाद कुछ हमें नज़र आया कि काम हो रहा था, लेकिन एक बार फिर वो काम जो है वो इस वक्त रुक गया है, जिसकी वजह से इलाके मकीनों में काफ़ी तशवीश है कि क्या एक बार फिर इन्हें इसी अजियतनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा जिससे ये अरसा दराज से गुजरते आ रहे हैं। नवागोट में इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से बात चल रही है कि क्या वजह है कि उनके इलाके को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वजूहत है नवागोट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुसलसल सर, ये 3 साल का अर्सा हो गया है, ये रोड नहीं बन रहा है, पता नहीं किस लोगों की वजह से। और नवागोट में तकरीबन हर आदमी सियासतदान है, आज इतना ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद हमारा रोड नहीं बनना और तमाम मर्द हज़रात परेशानी में मुब्तला है। और जैसे कि हम ये नमाजी लोग जाते हैं तो उनके कपड़े भी काफ़ी जगहों पे ख़राब हो जाते हैं। रोड इसलिए नहीं बन रहा है, ये अरसलान शेख अगर चाहे तो 10 मिनट में रोड बन जाए, अगर अरसलान शेख चाहे तो 10 साल में भी नहीं बनेगा। हमारे सारे ये जो चेयरमैन है, काउंसलर है, सब पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा। ये बोलते हैं आ जाओ हमारे पास, जाते हैं, काम नहीं होता है, ना बिजली का होता है ना पानी का होता है, कोई भी काम नहीं होता है। इधर इंसान नहीं है, जानवर रहते इधर, ये समझते हैं। नवागोट क्या वजह है बन नहीं रहा? असल में हमें कुछ टाइम तो ऐसा लगता था कि हम जो है ना किसी कच्चे का इलाके में रहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखें ना हमें पानी मुयसर होता है पीने का, न कुछ हमारे रोड बने हुए। हमने बाब इख्तियार से 12 दफ़ा इल्तिजा की है, खुदा के वास्ते रोड बना दे। ये आप देखें कि ये शहर को मिलाने वाली मेन शाहरा है, ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल हो गए बन नहीं रही है। इसकी हम सिर्फ मजम्मत कर सकते, बताया कुछ नहीं कर सकते। मेयर साहब को इल्तिजा है कि खुदा मेहरबानी करें, नवागोट के वहाँ पे रोड बनवा दे तो मेहरबानी होगी उनकी। जी, परेशानी है ताकि काफ़ी टाइम हुआ है रोड नहीं बन रहा है, हमारे को भी परेशानी हो रहा है। सब्जी में बार बार पानी लगा रहा है, 10 मिनट के बाद लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सब्ज़ी ताज़ा नहीं है, कि हम बोला भाई ताज़ा सब्ज़ी है, रोड का मिट्टी मिट्टी दूर मूल ये लग जाते हैं, हमारे को काफ़ी परेशानी है। रोड का सामना है, रोड टूटा हुआ है, आज 2 साल हो गए इसको, आए दिन पानी खड़ा रहता है, रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर तकरीबन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तकरीबन लोग परेशान हैं, यहाँ के लोग हैं, पता नहीं क्यों खामोश हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग परेशान हैं। नवागोट की जो इस वक्त कई सालों से सड़क खराब है, क्या वजूहत है, किन मसाइल का सामना है? सर, ये सियासत की नज़र है, हमें ये दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और जो हमारे चेयरमैन है वो ना ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं ना आसमान पे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अपने घर का माल ऊंचा करने में लगे पड़े। फंड आ रहा है पता नहीं पड़ा, फंड जा रहा कहाँ है, 12 लाख रुपये। ना नालियों का साने हाथ नहीं है, ना रोड का साने हाथ नहीं है, ना बिजली का साने हाथ नहीं है, पता ही नहीं है क्या होगा इस मुल्क का। हमारे सियासतदान इसको कीमत की तरह खा रहे हैं, कीमत की तरह। अच्छा, अभी आपका जो सड़क है उसका टेंडर भी पहले पास हो चुका है, ठेकेदार को करोड़ों रुपए उसमें मिल भी चुके हैं, फिर भी नहीं बना जा रहा, उसका क्या? सर, ये जो है टेंडर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा पास हो चुका है। सब माल जो है सियासतदानों की जेब में जा रहा है, सब फोटो सेशन करा रहे हैं। हक की कोई बात करने वाला नहीं है, जो हक की बात करता है उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, उसके ऊपर केस बना दिया जाता है, वो बुरा है। सच बोलने का इधर फांसी है, इंसान जी नहीं सकता। सियासतदान क्यों, इधर कोई और तंजीम नहीं है पीपल्स पार्टी के सिवा। अभी कोई और आगे है, अभी फ़ोन भी आएंगे सियासतदानों के, सियासतदान भी नज़र आएंगे, सब नज़र आएंगे। अभी सिर्फ आवाज़ खुल के सब नज़र आएंगे। क्यों, अभी तन तना है, सारा माल अकेले लूट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बस। आवाम का कोई जाने वाला नहीं, टैक्स आवाम दे रही है, हर चीज़ का टैक्स आवाम दे रही है। ना रोड का पता है, ना गैस का पता है, ना बिजली का पता, ना नाली का, ना भंगी का। ये भंगियाँ दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं। आके देखो नवागोट में कितने भंगी रोज आते हैं, सुबह जाओ नालियों का सर्वे करके आओ। कल कमिश्नर करके आया है, देख लो हाल, उनसे कुरान दे के पूछ लो क्या साने हाल है गलियों का। पानी भरा भरा नाली है, मच्छर बीमारियाँ लगी पड़ी हैं।
प्रोग्राम आवाम तक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। हमारी बात चल रही है शहरियों से कि शहरियों को जो सक्कर की शहर की टूट फूट का शिकार सड़कें हैं उनकी वजह से किन मुश्किलात का सामना है। धूल मिट्टी जो कि शहरियों के लिए एक अलग अजाब है, इसके साथ साथ पैदल चलने वालों की भी जो है मुश्किलात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल में जो अजियत का सामना करना पड़ता है वो बाइकर्स हैं। आप एक नौजवान हैं, बाइक चलाते हैं, रोज़ाना बाइक का इस्तेमाल करते हैं, जो सक्कर की सड़कें हैं वो आपको किस तरह दिखती हैं? सक्कर की सड़कें हैं जहाँ खंडर है, ये तो सक्कर को इन लोगों ने खंडर बना दिया है, सारा तबाह करके रख दिया। अब 5 साल में एक मर्तबा अपना ये चेहरा दिखाते हैं, वो 500,000 दे के बंदों को ख़रीद के फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। ये साल से ऊपर होने वाला है। मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ। इधर इन्होंने ये मिट्टी वगैरह डाल दी है, सारे इलाके वाले एलर्जी यहाँ पे हो गई है। मिट्टी डस्ट एलर्जी की वजह से आए दिन कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई मसले। रात के टाइम आप यहाँ पे आके देखें, धूल मिट्टी इतनी होती है ऐसा लगता है फोग हो रही है, बहुत हालत ख़राब हुई भी है। आप यहाँ पे 10 मिनट खड़े हुए, मेरा ये ब्लैक सूट है, मैं यहाँ पे 10 मिनट खड़ा हूँगा वाइट हो जाएगा, इतनी मिट्टी है। बड़ा बेजार हुए हुए हैं। अल्लाह का वास्ता है, इन्हें कोई गैरत की गोली ये लोग खाएं, हमारे शहर सक्खर को संवारें। हराम भले जितना खाना है इन्हें खाएं, मना नहीं कर रहे, कुछ सक्खर पे तो लगाएं, कोई मुसलमानी तो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं थोड़ा बहुत। काफ़ी मसाइल हैं सक्खर शहर में, काफ़ी मोटरसाइकिल हैं, रश्के वाले हैं, दीगर कार वाले हैं, उनको तकलीफ़ होती है आते जाते हुए। ये रोड जैसे ये रोड पे नहीं अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इनके कुछ बिल वगैरह भी पास हो गए टेंडर, तो काफ़ी अरसलान शेख साहब ने बाहर तो रोड पे काम किया हुआ है, बाहर के रोड बने हुए हैं, तो ये रोड है इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएंगे और बाहर वाले रोड काफ़ी बन चुके हैं, बाकी ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगे करीब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक ही रोड मेरी निस्बत से, मैं इधर के बड़ा इधर सक्खर में हूँ, ये एक ही रोड है, ये रोड है, एक ये हमारा नवागोट वाला जो रोड है ये ख़राब है। बाकी ओवरऑल जो भी रोड है सक्खर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और उसके अलावा जो हमारी गलियाँ हैं यूसी लेवल पर हमारे काम अच्छे हुए हैं, और हमारा जो एक यही रोड बचा हुआ है और एक शिकारपुर रोड जो मेन रोड है वो बचा हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर के रोड बिल्कुल बेहतर है। हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे अपने MP MNA साहबान से कि हमारा ये जल्द से जल्द मसला हल करके दें इस रोड का। अच्छा, इस वक्त पुराना सक्कर का रोड या सिविल हॉस्पिटल को जाने वाला DIG ऑफिस को वो रोड ख़राब है, नवागोट ख़राब है, इस वक्त गरम गोदी का रोड ख़राब है, शिकारपुर रोड ख़राब है, वाइतर रोड आधा जो है वो बना है, आधा ख़राब है, इसके अलावा नुमाइश रोड ख़राब है, मुख्तलिफ सड़कें ये भी ख़राब हैं। तो शहरी इन इलाकों के भी जो है वो कहते हुए नज़र आते हैं कि इनके रोड भी बनने चाहिए, जबकि जो सड़कें बनी है वो सिर्फ मिलिट्री रोड बना है या इसके अलावा बंदर रोड और एक आधा और रोड बना है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, काम तो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी सारा दिन घूमता रहता हूँ, हमारा काम यही है। और ये जो आप रोड बता के जा रहे हैं, ये रोड जो है ना काम चल रहा है अभी, इंशाल्लाह ताला वो भी पूरा हो जाएगा। हाँ, ये रोड से हमें तकलीफ है बहुत, और जो बराबर वाला रोड है इससे ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, नवागोट वाले जो आप बता रहे हो इस पर काम चल रहा था, अब अभी रुक गया है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हमारे में MNA MPA साहिबान में कि वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर देंगे। आपका हालत हुई हुई है रक्शे की, हम देख रहे हैं कि स्क्रीन भी टूटी हुई है, इसके अलावा ये हालत हुई हुई है, तो ये क्या वजह है? ये वैसे ही ये ख़राब है या ये सड़कों की वजह से मुतासिर है? सड़कों की वजह से तो ये है कि काम निकलता गाड़ी में, लेकिन ये थोड़ी मेरी गाड़ी ना एक दोस्त से लग गई थी मेरी गाड़ी जो है ना ये, लेकिन ये कि रोड रस्तों का तो कोई हाल नहीं है यहाँ का। सवारियों को मुश्किलात होती है? हाँ, सवारियों को भी मुश्किलात होती है। सड़कों के हवाले से जो है वो आपको क्या मुश्किलात का सामना है? सामने सिविल हॉस्पिटल है, अतराफ़ में भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन कई जो है वो अरसा दराज से बल्कि जो है ये सड़कें ख़राब हैं। नादिर भाई देखो कि ये असल में मेन रोड है यहाँ का, सक्खर सिविल हॉस्पिटल का मेन रोड है, यहाँ पे पुराना DIG ऑफिस भी है, और तो और यहाँ कई रोड ऐसे हैं जो ऑफिसों को लगते हैं, स्कूल्स वगैरह, सेंट मेरी स्कूल, यहाँ बच्चे आते जाते हैं। ये रोड बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, उसको बने में तकरीबन काफ़ी अरसा गुजर गया है, ये रोड नहीं बना है। और ये है कि आए दिन यहाँ पे जंप पे लेडीज़ गिरती हैं, जंप जो अचानक आ जाता है तो जंप की वजह से इस रोड ख़राब खस्ता हाली की वजह से ये रोड ख़राब जो है ना उसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात आ रही है। और ये है कि मेन सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी भी यहाँ से आती जाती है, उसके बावजूद इस रोड का कोई क्लियरेंस नहीं हो रहा। कोई सिस्टम सक्खर का तो हमें तो देखने से भी अच्छा नहीं लगता, हमारा इससे तो गाँव जो है वो बेहतर है, इतना बड़ा नाम है इसका, ये सक्खर के मालिक बने हुए
नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा कहीं। हमारे गांव की सड़कें इससे बेहतर है, हमारे गांव की जो है ना सड़कें इससे भी अच्छी है, और पन्ने आंकल भी जो है ना वो कुछ ना कुछ सही है। और ज़िले घोरकी को देखो, उसके हर एक गली गली जो है ना ज़बरदस्त सजाई हुई है, और यहाँ के जो बड़े सरमाएकार हैं वो तो कोई गलियों को रोड रास्ते के काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर राजा एम बी दारेजो साहब के साथ। उनसे बात करेंगे जो इस वक्त सक्खर शहर में मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो तबाह हाल हैं, और क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं, और इस हवाले से कुछ अर्सा कबल इन्होंने एक मीटिंग में जो है वो सख्ती से जो मुतलका ठेकेदार हैं उनके हवाले से जो है वो कहा भी था कि काम को जल्द जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो उस हवाले से बात करेंगे। सर, पहले तो हम आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया अब तक को। ये बताइएगा कि इस वक्त नवागोट का हो गया, शिकारपुर रोड हो गया, वाड़ी तक का कुछ काम जो है वो मुकम्मल हुआ है, इसके अलावा पुराना DIG ऑफिस है और पुराना सक्खर के कुछ इलाके हैं वो इस वक्त तबाहाली का शिकार हैं। कई सड़कें ऐसी देखते हैं जिनकी जो है वो ठेकेदारों को पेमेंट भी हो चुकी है। आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज करने की बात भी की गई थी कि जिन्होंने काम पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो है वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पाइपलाइन में है और लोग रोज़ाना की बुनियाद पर डस्ट एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी अलग मुतासिर हो रही है। सारी सूरत हाल से कब तक लोगों को जो है वो निजात मिल जाएगी? जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास जो मेजर जो शहर की आर्टरीज़ हैं, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था तो जिसमें बंदर रोड था, उसके अलावा जब आपने देखा होगा ये हमारा क्वींस रोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमने इमीडिएटली जो है इनको लुक आफ्टर किया था और ख़त्म करवाई। बाकी सवाईतर रोड की आपने बात की, वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 2-3 रोड ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक जो है वो काम शुरू नहीं हो चुका, लेकिन उस पर 2 कोट हो चुका है। अगर आप कहें कि बिल्कुल काम नहीं हुआ तो ये बात भी नहीं है, लेकिन अभी 2 कोट हो चुका है और उसके ऊपर अभी हमारा एसफॉल्ट रहता है, जिसके लिए डायरेक्शन पास की गई हैं कि वो इमीडिएटली करें। लेकिन अभी उसमें 15-20 दिन लगेंगे, बिकॉज कि अभी स्वीगेस वालों ने हमें एप्लीकेशन दी थी कि हमें अपनी जो लाइंस हैं वो रिप्लेस करनी है। तो इसलिए हमने उनको रोक दिया था अपना एसफॉल्ट वालों को कि अगर हम स्वीगेस की लाइनें जो है पहले डलवा दें, ताकि इस तरह ना हो कि एसफॉल्ट करें उसके बाद फिर दोबारा ये जो है लाइन डलवाने के लिए दोबारा खोद दें, तो इसलिए बहुत वो डेंजरस हो जाएगा। तो इसलिए हमने उनको टाइम दिया है 15 दिन का कि इमीडिएटली जो है स्वीगेस की लाइनें वहाँ डाल दें, ताकि जो आपका शिकारपुर रोड है और जो आपका नवागोट का रोड है वो भी बन जाए। जहाँ तक बात है कुरैशी गोट की, जो आपने बात की वहाँ पे, तो कुरैशी गोट का जो हमने एक स्कीम जो है अपने MNR में दे दी है, जिसमें कुरैशी गोट का पूरा जो सर्कुलर रोड है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो 4 रोड आपके रिंग रोड से कुरैशी गोट को कनेक्ट करते हैं वो भी उसमें रिपेयर हम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ये इसी साल में ये सारा जो आपने बातें की, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो उसमें बहुत अच्छा जो है इमेज जो है वो आज निकल के आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपके रोड्स अभी भी ख़राब हैं। लेकिन ओवरऑल आपने देखेंगे हमारे जो है मिलिट्री रोड हो गया, आपका जो है बंदर रोड हो गया, क्वींस रोड हो गया, आपके जो घंटाघर वाला रोड है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी तकरीबन जो प्रीवियस प्लान में थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, जो भी मैं आज भी बात करूँगा कि जो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर अगर हमें पाया गया जिसने कोई का सही तरह काम नहीं किया, क्वालिटी का काम नहीं किया, मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस रखी हुई है, और मैं अगले हफ्ते से दोबारा फील्ड में निकल रहा हूँ। और हर एक स्कीम जो हमारी डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट ADP की है, प्रोविंशियल ADP की है, और या कोई फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, हम उसको विज़िट करेंगे और जहाँ भी इसको तय होगी उसको कार्रवाई ज़रूर होगी। अच्छा, आज आप क्या पैगाम देंगे? मतलब कितने दिन तक आपने जिस तरीके से कहा कि कुछ पाइपलाइंस डलने उसकी वजह से डिले हो गया, लेकिन बहुत सारी सड़कें हम देख रहे हैं वो तो साल से जो है वो डिलेड होती जा रही हैं जी। तो अगर आप समझते हैं कि गैस पाइपलाइन के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये सॉल्व हो जाएगा, तो कितने अरसे तक समझते हैं कि? मैंने आपसे यही बात की कि मेजरली जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और हमने वो काम ख़त्म करवा चुके हैं। लेकिन ये 2 रोड्स का मेजर इशू था जहाँ पे मैंने 15-20 दिन उनको टाइम दिया था कि आप 15-20 दिन में अपना काम कर लें, और मेयर साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी इसके ऊपर, और हमने यही कहा है कि जैसे ही 15-20 दिन के बाद ये स्वीगेस लाइन डल जाएगी उसके बाद तो 2 हफ्ते का काम है। ये बहुत जो कि सक्खर के आवाम को खुशखबरी दे रहे थे कि विदिन 2 वीक्स जो है वो तमाम मुकम्मल कर लिया जाएगा काम। कुछ गैस पाइपलाइन के इश्यूज़ बता रहे थे, तो होप के जिस तरीके से ये मुतहरिक नज़र आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने ठेकेदार को बुला के एक मीटिंग में ये भी कहा था कि अगर काम नहीं किया गया तो उनके ऊपर मुकदमात होंगे, तो होप के तमाम चीज़ें जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएंगी ताकि सक्खर के शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सकेगा।